अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूनिट नंबर 18 चल रहा है और यूनिट नंबर 18 की 18.1 जो हमारी एक्सरसाइज है आज उसको हम हल करेंगे। तो उसका पहला जो सेंटेंस है वो है जिल इज़ इन हॉस्पिटल। शी हैज़ बीन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे। तो यहाँ पर देखो एक बिल्कुल वाज़ेह और एक बिल्कुल साफ बात की जा रही है मंडे से। वो मंडे से हॉस्पिटल में है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस लगा है। ठीक है, तो ये पहला जो सेंटेंस है वो पहले ही सॉल्व्ड है। अब दूसरे की बात की जाए वो भी पहले सॉल्व्ड है। आई नो सारा, आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब आप देख रहे हैं कि हम जहाँ पे भी फॉर या सिंस का इजाफा कर रहे हैं तो हम वहाँ पर कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसको जानता हूँ बड़े अरसे से, बड़े टाइम से। तो फॉर लॉन्ग टाइम इसलिए आया है क्योंकि फॉर वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमें सही से मालूम नहीं होता है। अब फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम मतलब कितना, हमें पता थोड़ी है कितना, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बताया गया है कि भाई कल शाम से या मंडे से या ट्यूसडे से या 2007 से या 2015 से। हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म बताया गया है, कितना पता नहीं हमें, तो इसलिए यहाँ पे फॉल लगा है। अब नंबर थर्ड जो है वो हमें असल में करना है, वो है लिंदा एंड फ्रैंक आर मैरिड। लिंदा और फ्रैंक जो हैं वो शादीशुदा हैं। दे हैव, अब यहाँ पे हमें फिल करना है। दे हैव They have been married since 1989. वो शादीशुदा हैं कहाँ, कब से, 1979 तक, 1979 से। तो यहाँ पे सिंस इसलिए आया क्योंकि हमारे पास एक जो ईयर है वो बिल्कुल वाज़ेह है। तो यहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि असल में कब से वो शादीशुदा हैं। हमें पता है कि वो 1989 से वो मैरिड हैं। अब दूसरा नंबर 4 जो है वो है ब्रेन इज़ इल। ही हैज़ बीन इल फॉर द लास्ट फ्यू डेज़। तो अब यहाँ पे देखो फार इसलिए आया क्योंकि लास्ट फ्यू डेज़ गुज़रे हुए कुछ दिनों से, अब कितने ही पता ही नहीं, इसलिए फार आया है। लेकिन अगर पता होगा मंडे से होता तो होता सिंस मंडे। अगर ट्यूसडे होता तो होता सिंस ट्यूसडे। अगर कोई ईयर होता तो हम कहते 2024 से, तो वो भी नहीं है। दूसरा है ब्रेन, वी लिव इन स्कॉट रोड। हम स्कॉट रोड पर रहते हैं या उसमें रहते हैं। वी हैव lived there for 10 years। हम वहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कैथरीन वर्क्स इन अ बैंक। कैथरीन जो है बैंक में काम करती है। शी हैज़ बीन इन अ बैंक फॉर 5 years, यानी वो बैंक में काम कर रही है 5 सालों से। लेकिन अब देखो यहाँ पर भी 5 years हो गए। अगर होता ना 2007 से काम करिए तो सिंस होता, या होता 2006 से काम करिए तो एग्जैक्ट अगर कोई ईयर होता तो हम यहाँ पर सिंस लगा दें। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 years है, इसलिए हमें फॉर लगाना पड़ा। एलन हैज़ अ हेडेक। He has been a headache since he got up this morning। अब यहाँ पर since इसलिए क्या लगा है क्योंकि वो जब से उठा है। अब जैसे ही वो उठा था तो वो एक मोमेंट थी, वो एक टाइम था, तो वो टाइम एक बिल्कुल वाज़ेह है। यानी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि एक बंदा पूरा साल सोता रहे या पूरा महीना सोता रहे। तो जाहिर सी बात है वो जब उठा होगा सुबह होगा या कोई टाइम होगा, यानी आज की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे सिंस लगा है।
मतलब ये है कि बात असल में वाज़ेह है, समझने वाला समझ रहा है कि वो असल में जब से उठा था, वो सुबह के 9 भी हो सकते हैं या 10 भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात इस तरह से वाज़ेह है कि वो जब उठा था। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई हैव लर्नड इंग्लिश फॉर 6 मंथ। आई हैव लर्नड इंग्लिश फॉर 6 मंथ। अब यहाँ पे फॉर इसलिए है क्योंकि 6 मंथ तो 6 महीने तो हो गए, लेकिन ये हमारे पास एक एक एग्जैक्ट ईयर नहीं है, एक एग्जैक्ट मंथ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे ही जो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो तो वहाँ पर सेंस होता है, और जो वाज़ेह नहीं होती हैं, जिनको हमने कैलकुलेशन करनी पड़ती है, या जिनको हमें पीछे जाके समझना पड़ता है, वहाँ पे हमें फॉर का यूज़ करना पड़ता है। इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइज जो हो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।